हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो 2024 में स्टूडेंट कनाडा स्टडी पढ़ने जाना चाहता है उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा उसके बारे में आज ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सबको पता ही होगा कि वहाँ पे जो है पहले हम 10,000 GIC डिपॉजिट करके अप्लाई कर देते थे जो कैनेडियन डॉलर था। अब वो रिवाइज होके $20,635 हो गया है। तो इससे जो है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा आपके पेरेंट्स पे या आप पे जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो ब्रीफ में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये अगर आपको ये वीडियो फिर भी इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 से GIC रिवाइज होने जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो GIC हम 10,000 पे करके या डिपॉजिट करके GIC सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर देते थे STS एप्लीकेशंस में, अब वो ही हमें अप्लाई करने के लिए $20,635 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करके अप्लाई करना होगा। आपको पता ही होगा कि आजकल अगर डॉलर का एवरेज रेट 62 रुपीज इंडियन रुपीज चला है, अगर इंडिया से हम अप्लाई करते हैं तो एवरेज जो पहले कॉस्ट रहते थे वो 6,40,000 या 50,000 के करीब पड़ता था, यानी कि 6.5 लाख के करीब हमें डिपॉजिट देना होता था। अब वो ही हमें ऑलमोस्ट डबल पड़ रहा है, यानी कि हम 6.5 ये दे रहे हैं तो 6.5 12.5 हो 13 के करीब हो गया। तो एवरेज अगर हम एवरेज कॉस्ट लेके चलें $20,635 का, तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली 12,80,000 या 13 लाख के करीब पड़ेगा। तो सिर्फ यही हमें रिवाइज हुआ है। हाँ, हर साल आपको पता ही होगा फीस भी रिवाइज होती है, जो जनरली रफली पहले हम $17,000 पे करके फर्स्ट ईयर का पे करके अप्लाई करते थे, वो ही 18,000 या कुछ कॉलेजेस की 19 या 20,000 तक पहुंच गई है। तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि 12 साढ़े 12 हमारी फीस होगी, 13 लाख के करीब हमारा GIC रहेगा। तो एवरेज अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में बात करें, MSc फीस होगी $235, एप्लीकेशन फीस $100 किसी एक कॉलेज में अगर अप्लाई करते हैं, 2 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वही $200 के करीब होती है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 20,000 से 30,000 के करीब वो एक्स्ट्रा चार्जेस अगर इंडियन रुपीज में हम बात करें तो उतना लगता है। तो जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ रही है वो एवरेज हमें 25 लाख से लेके 26 लाख के करीब एक स्टूडेंट को कनाडा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। इतना हमें कॉस्ट पड़ेगा। अब पहले यही कॉस्ट हमें 19 लाख या 20 लाख के करीब पड़ता था। वो कॉलेज की फीस वेरी करती है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी 19 में या 18 या 18.5 में आपका पूरा जो बजट बन जाएगा अप्लाई करने के लिए। पर वही अगर कॉलेज की फीस भी हर साल रिवाइज, आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट $1,000 या $1,500 के करीब रिवाइज करते हैं वो। तो 4% हर साल रिवाइज होती है। पहले हम अगर 4 साल पहले की बात करें तो वही हम $16,000 के साथ अप्लाई करते थे, आज वही हम 18 या $19,000 के करीब अप्लाई करके फर्स्ट ईयर का फीस पे करके हम जो होती है उसमें अप्लाई करते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपको मैं बता दूं कि आप अगर कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एवरेज 26 लाख के करीब आपके पास होना चाहिए। ये रियलिटी है कि इट इज ए बिग अमाउंट फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स कनाडा अप्लाई करने जाते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है सबके पास। आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि हमारे पास इतना बजट है, हम नहीं अप्लाई कर सकते। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक सोल्यूशन है इसका कि अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाएं तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। देखो, एक फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 50% फंड भी आपके पास होंगे, एवरेज 13-14 लाख आपके पास है, तो GIC आप अपने घर से पे कर लीजिए और जो रेस्ट फर्स्ट ईयर का फीस और दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेंगे वो आप एजुकेशन लोन से अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इससे क्या होगा कि फैमिली पे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन, और आपका कनाडा स्टडी करने का ड्रीम भी पूरा हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट
बैक फुट पे भी आ गए हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि पहले जो एप्लीकेशंस ज्यादा जा रही थी अब वो ही लिमिटेड हो जाएंगे। सपोज आप 100 एप्लीकेशंस पहले 23 या 23 से या 22 में पहले जाते थे सपोज, अब वही एप्लीकेशंस, क्योंकि फाइनेंशियल बजट बर्डन पड़ गया है हर एक पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स भी खुद को प्रॉब्लम रहेगा, फ्रेंड्स भी बोलते होंगे रहने दो, आप लोकली यहाँ इंडिया में ही पढ़ें आप, या अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो वो एप्लीकेशंस जो हैं 100 से 70 तक पहुंच जाएंगी, तो डेफिनेटली वीजा सक्सेस रेट भी होगा, क्योंकि करीम स्टूडेंट ही इस टाइम अप्लाई करेगा। वीजा सक्सेस रेट मोर देन 90% रहेगा इसमें। ये पहले होता था कि पहले बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आती थी, तो अगर आप 100 स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो 200 स्टूडेंट अप्लाई करता है, फिर वीजा सक्सेस रेट और रिफ्यूजल रेट जो है काफी ज्यादा, रिफ्यूजल रेट ज्यादा होता था, वीजा सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता था। पर अब एप्लीकेशंस ज्यादा होंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा इसका। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जीआईसी का टेंशन हाँ है, पर जीआईसी आपका अपना ही है, आपको 1 साल के अंदर वो सारा आपको ही मिलेगा। आप उसको अपनी फैमिली को लेटर ऑन अपने फंड सेव करके रिटर्न कर सकते हो, आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अर्निंग तो आपको करना ही है। आपको सबको पता है कि वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स तो स्टूडेंट करते ही हैं, अपनी फीस और लिविंग एक्सपेंसेस अरेंज कर लेते हैं। जो जीआईसी है उसको सेव करके रखिए और उसको आप अपनी फैमिली को वापस भेज सकते हो, उनके जो जहाँ से भी उन्होंने अरेंज करके आपको दिया हुआ है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करिए। हाँ, इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आप अप्लाई करें, आप अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करें, जिससे कि आपका कनाडा जाने का ड्रीम पूरा हो सके। विद दिस गाइड आई थिंक आपको जितने भी डाउट से सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे या मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइज, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।